उपचुनावों में 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 2 पर बीजेपी की जीत हुई है। एक सीट निर्दलीय खाते में गई है। पिछले कुछ दिनों से कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार जूझती दिख रही है और विपक्ष जोर शोर से योगी सरकार को हर छोटे बड़े मुद्दे पर घेर रहा है। इसलिए लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की प्राथमिकता में उत्तर प्रदेश के किले को बचाना है। यहाँ पिछले एक दशक में बीजेपी ने चुनावों में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और 2027 का विधानसभा चुनाव एक कड़ा इम्तिहान होगा। हालिया उपचुनावों में जीत को राजनीतिक पंडित इंडिया गठबंधन की नैतिक जीत मान रहे हैं। शायद इसलिए इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और जोश भरने की पूरी कोशिश की। नगर निगमों से भी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम उस जीत के सिलसिले को, जिस जीत ने विधानसभा को चुनाव भी जिताया, नगर निकायों में भारी सफलता प्रदान कराई, सर्वाधिक चेयरमैन और सर्वाधिक पार्षद भी जिताए और आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में भी विजय पताका भारतीय जनता पार्टी ने अपना गाड़ने का काम किया था। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो। लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज फिर हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, हम 2010 के 10 उपचुनावों के लिए तो हमें अभी से तैयारी करनी ही है, लेकिन हमें इस बात का याद रखना, उत्तर प्रदेश को जो नई पहचान बनी है, उत्तर प्रदेश जो पहले छठी अर्थव्यवस्था थी, आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है और तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है। उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बदला है, आज आप देश और दुनिया के अंदर कहीं जाते होंगे, लोग उत्तर प्रदेश के नाम पर आपको सम्मान देते होंगे। इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए जीत के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उसको बढ़ाने के लिए आह्वान करने के लिए आज आपके सामने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं। जीत का यह सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और अगर यहां पर कहीं कोई खरोंच आता है तो वहां उसके असर वहां पर भी पड़ने वाला है और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा, ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं और इसी विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर हमारे नवनिर्वाचित सांसद गण भी यहां पर उपस्थित हुए हैं, केंद्रीय मंत्री भी आए हैं जो केंद्र में उत्तर प्रदेश के हमारे मंत्री बने हैं। मैं इन सभी केंद्रीय मंत्रियों को, माननीय सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। उनके एक अच्छे कार्यकाल के लिए, उज्जवल कार्यकाल के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और आप सबकी ओर से, प्रदेश भर से आए हुए हमारे संगठन के इन शिल्पियों और स्तंभों की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।